नमस्कार, दीर्घायु योग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का अपना अभ्यास है 15 मिनट के लिए। आप 15 मिनट प्रतिदिन आसनों का अभ्यास करिए जिस प्रकार मैं आपको बताता हूँ। आपको फुल बॉडी के लिए ये आसनों का अभ्यास है। किसी को पेट से संबंधित समस्या हो, फेफड़ों से संबंधित हो, पैरों में दर्द रहता हो, यदि आप प्रतिदिन 15 मिनट इन आसनों का अभ्यास इस क्रम में करते हो तो आपको भरपूर फायदा होगा। तो चलिए अपन आसनों का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले अपन सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए आप सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएंगे प्रणाम स्थिति में। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथ सामने लेंगे, फिर श्वास वापस भरते हुए हाथों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे पाद हस्तासन की स्थिति में। दायां पैर पीछे की ओर जाएगा। ऐसे अपना घुटना 90 डिग्री बेंड रहेगा, घुटने को आगे नहीं निकालना, सिर्फ सीधा, और दोनों हथेलियां पैर की लाइन पे रहेगी ऐसे। फिर बाएं पैर को भी पीछे ले जाएंगे और दंडासन की पोजीशन पे आ जाएंगे ऐसे। अष्टांग नमस्कार, घुटना, छाती और मस्तक। पूरा श्वास खाली कर देंगे, कोहनियां थोड़ी चिपकी हुई रहेगी अपनी छाती के। श्वास बढ़ते हुए इस प्रकार भुजंगासन। पैर की उंगलियां अंदर करेंगे और अधोमुख श्वानासन की पोजीशन पे आएंगे। बाएं पैर को सेंटर में लेंगे पीछे से और दायां पैर वापस आगे। फिर उसके बाद पाद हस्तासन। श्वास भरते हुए हस्त उत्तानासन, प्रणामासन। सूर्य नमस्कार का कम से कम 5 राउंड शुरुआत में इस प्रकार सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। एक बार दाएं पैर से करना है और एक बार बाएं पैर से सूर्य नमस्कार। इसके बाद में ताड़ासन की स्थिति में आ जाएंगे अपन। दोनों पैरों में थोड़ा फासला रखेंगे, हाथों को इंटरलॉक करेंगे, सिर पे रख लेंगे। श्वास भरते हुए पंजे के बल खड़े हो जाएंगे, पूरा श्वास खाली कर देंगे। फिर श्वास भरते हुए हाथों को भी ऊपर स्ट्रेच करेंगे। दृष्टि अपनी एक जगह रहेगी। नॉर्मल श्वास लेते रहेंगे। आसन में आपको जितनी देर भी ठहरना हो श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए हाथों को सिर पे रखेंगे, वापस श्वास भरेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। सूर्य नमस्कार के बाद में आपको ताड़ासन का अभ्यास करना है। इसके बाद में त्रिकोणासन करेंगे। दोनों पैरों में उचित दूरी रखेंगे अपन। दाएं पैर को 90 डिग्री इस प्रकार बेंड करेंगे। बायां हाथ कमर पे रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे लेके जाएंगे। आपसे जितना नीचे झुका जाए उतना ही झुकना है। आपसे शुरुआत में इतना आए तो आप इतना ही ठहरिए। धीरे धीरे प्रतिदिन अभ्यास से आपका आसानी से आप नीचे तक झुक जाओगे। यहाँ से आपको ट्विस्ट करना है। पहले नाभि को बेंड करना है, फिर छाती को, लास्ट में गर्दन को, इस प्रकार। शुरुआत में जिन लोगों से इतना ही होए तो आप इतना ही करिए। आपका बैलेंस ठीक हो जाए तो श्वास भरते हुए हाथ को भी ऊपर उठा लिए, इस प्रकार। नॉर्मल श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो। वापस श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, दृष्टि नीचे करेंगे। श्वास भरते हुए वापस ऊपर। मैंने आपको एक पैर से करके दिखाया है, आपको दोनों पैरों से इसका अभ्यास करना है। इसके बाद आप दोनों पैरों में फासला रखेंगे। आप चाहे थोड़ा कम भी कर सकते हो ऐसे। कमर पे हाथ रखेंगे, स्पाइन सीधी करेंगे, श्वास भरेंगे।
श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर आपसे जितना झुका जाए उतना झुकना है। आप हाथों को एक दूसरे में इस प्रकार बांध के सिर को ढीला छोड़ के नॉर्मल ठहर जाओ। श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो। आंखें जब आप वापस ऊपर आओगे तो आंखें खोलते हुए वापस आना है। आंखें चाहे बंद नहीं करनी है आपको। अपने हाथों को थाई पे इस प्रकार रख के धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आ जाओ। आंखें खुली हुई रखनी है और धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस ऊपर आ जाएंगे। इसको बोलते हैं प्रसारित पाद उत्तानासन। इसके बाद में आपको वृक्षासन करना है। बायां पैर सीधा रखेंगे, दाएं पैर को बेंड किया, इस प्रकार आपको थाई के और पेल्विक के पास में लगाना है। शुरुआत में यदि जिनसे यहां तक नहीं लगे, आप पैर को यहां पे भी रख सकते हो। धीरे धीरे प्रतिदिन अभ्यास से आसानी से आपसे इस प्रकार होने लग जाएगा। दूसरी स्टेप में आप कमर पे हाथ रखिए। जब आपका अभ्यास प्रतिदिन होगा तो आप प्रणाम की स्थिति में आ जाओ। अपनी दृष्टि को एक जगह स्थिर करो, श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो। आपसे जितनी सी रेट 20 सेकंड 30 सेकंड ठहरा जाए, आप ठहरे रहो आसन में। नॉर्मल श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो। वापस धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। इसी प्रकार आपको दूसरे पैर से भी इसका अभ्यास करना है। मैं आपको एक ही पैर से करके दिखा रहा हूं। फिर आपको थोड़ा रिलैक्स करना है। और भुजंगासन करेंगे। इसके बाद अपन अपने हाथों को छाती के पास ऐसे रखना है, इस प्रकार। कोहनियां ऐसे ना रखते हुए इनको थोड़ा पास में रखेंगे। पैर की अंगुली अंदर करेंगे, श्वास बढ़ते हुए नाभि तक के हिस्से को ऊपर उठाएंगे, हल्की सी गर्दन ऊपर। नॉर्मल श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। 2 से 3 राउंड आप इस भुजंगासन का अभ्यास करिए प्रतिदिन। इसको करने के बाद में अपने हाथ वापस छाती के पास रखेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार आप पीछे की ओर बैठ जाएंगे। थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे, आसानी से बैठ जाएंगे। अगला अभ्यास अपना पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैरों को सीधा करेंगे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। और आपको कमर से ही आगे की ओर झुकना है। काफी लोग ऐसे झुक जाते हैं, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। पहले स्पाइन सीधी करिए और फिर धीरे धीरे आगे की। आपसे 10 सेकंड 15 सेकंड ठहरा जाए, आसन में ठहरिए और नॉर्मल श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। जब वापस आओगे पहले हाथों को सीधा करिए, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इसके बाद सीधे लेट जाएंगे पीठ के बल। दो 4 सेकंड सीधे लेटे रहेंगे। अपने पैरों को बेंड करेंगे, अपने हाथों को, हथेलियों को हिप के नीचे इस प्रकार रखना है। पैर वापस सीधे कर लेंगे। श्वास भरते हुए अपने पैरों को थोड़ा ऊपर उठा के रखेंगे, उत्तान पादासन। आसन में ठहर जाएंगे, नॉर्मल श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार हर आसन में आपको ठहरना है। आसनों में ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। जितना आपसे होए उतना ही आपको शुरुआत में आसनों का अभ्यास करना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आएंगे, हाथों को बाहर निकालेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। आप पैरों को बेंड करेंगे इस प्रकार, सेतु बंदासन करेंगे। अपने हिप के और रेडियो के बीच में 4 उंगलियों का जितना गैप रखेंगे।
हथेलियाँ एड़ियों के पास रहेगी। श्वास बढ़ते हुए इस प्रकार आपको ऊपर उठना है। श्वास नॉर्मल लेते रहेंगे, आसन में जाने के बाद छोड़ते रहेंगे। और प्रतिदिन हर आसन का अभ्यास धीरे धीरे आप 2 से 3 राउंड करिए। आप थोड़े टाइम में देखोगे 10 से 15 दिन में आपको कई छोटी मोटी समस्याओं से निजात मिल जाएगी। आपको अच्छा फील महसूस होगा। धीरे धीरे वापस नीचे, पैरों को सीधा करेंगे। इसके बाद पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। शुरुआती लोग एक एक पैर से करेंगे। एक पैर को बेंड किया, पेट के पास लगाया, पूरा पेट खाली। श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते रहो और छोड़ते रहो आसन के अंदर। वापस पैर सीधा करेंगे, फिर आपको बाएं पैर से, फिर वापस पैर सीधा। एक साथ फिर दोनों पैरों को मिलाते हुए लाएंगे और पेट पर इस प्रकार रखना। श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो। वापस पैरों को सीधा कर लेंगे, शरीर को ढीला छोड़ेंगे। शवासन की स्थिति में 5 मिनट 7 मिनट रहेंगे। पाँच से 10 मिनट शवासन की स्थिति में रहने के बाद दाईं या बाईं करवट लेकर के आप बैठ जाएंगे। उसके बाद आप ओमकार का अभ्यास करिए प्रतिदिन 5 मिनट के लिए। आप किसी भी इस प्रकार आपको सीधे बैठ के ज्ञान मुद्रा लगाते हुए स्पाइन सीधी रखते हुए बैठना है। अपनी आंखों को कोमलता के साथ धीरे से बंद करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। पाँच मिनट आपको ओमकार का अभ्यास करने के बाद में अपनी आँखों को खोलने से पहले अपने हाथों को थोड़ा स्क्रब करेंगे, अपनी आँखों पे लगाएंगे, अंदर ही आँखों को खोलेंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को हटाएंगे। आप यदि इस क्रम में यदि प्रतिदिन इन आसनों का अभ्यास करते हो तो आपके लिए फुल बॉडी के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। आप प्रतिदिन इन आसनों का अभ्यास करिए और आप थोड़े समय में ही देखोगे आपको छोटी मोटी समस्याओं से 10-15 दिन में ही आपको निजात मिलना शुरू हो जाएगा। काफ़ी लाभ मिलेगा आपको। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।